ओके। कुछ लोग अपना अप्लाई कर रहे हो, किसी कोई दिक्कत कहीं पर महसूस हो रही हो तो बता सकता है। डॉक्टर रविंद्र माली। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। नमस्कार। आपने अप्लाई किया? हाँ अप्लाई किया है सर, तो मेरे से तो किया है तो अच्छा रिजल्ट है तो। अच्छा रिजल्ट है। चलिए। कौन सी बीमारी के लिए किया था? साइनस के लिए किया था और साइनस के कॉन्स्टिपेशन के लिए। लिए किया था। हाँ, और कॉन्स्टिपेशन। तो सब पे रिजल्ट मिल रहा है? हाँ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी हर बीमारी का इलाज कर पाएंगे इसके थ्रू? करेंगे करेंगे सर। अंदर करेंगे। से कॉन्फिडेंस, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। हाँ जी। जिस दिन मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये हो जाएगा तो हो जाता है। और इंसान जब तो तक कंफ्यूज रहता है, क्योंकि अगर उसे कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आया तो अटका रहता है। हाँ, थोड़ा सा वैसे प्रॉब्लम आता है। तो वहां पे प्रॉब्लम रहती है। सीखने हाँ, के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी, पूरा जीवन सीख जाओ तब भी कम है। लेकिन जो हर रोज से हर रोज से प्रैक्टिकल होना चाहिए। जी, जो मेन चीज आती है। देखिए, हम लोग भी एक्यूप्रेशर जब सीख रहे थे, बहुत सारा कोर्स करना पड़ा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। वो सही पॉइंट, है सर। टीचर पॉइंट लिखाते थे, पॉइंट ही रहता था। अपने मन से क्या इलाज होना चाहिए वो प्रोटोकॉल बनाना नहीं आता था। सही है। ठीक है, पेशेंट आ गया, उसके ऊपर हम लोग कपिंग वगैरह और जो दूसरी चीजें हैं दबा दिया, और जो पॉइंट लिखा रखे थे एक दो पॉइंट प्रेस कर दिया, लेकिन अंदर से ये फीलिंग्स नहीं आती थी कि हम इसका पक्का इलाज जानते हैं। तो सही वो है सर। क्या कंफ्यूजन रहता था। हम्म। लेकिन कॉन्सेप्ट जिस दिन क्लियर हो जाता है तो फिर हमको फिर कोई बुक देखने की जरूरत नहीं रहती। पेशेंट आया, हमारा माइंड बोला कि इसको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, और वो जब ट्रीटमेंट देते हैं तो रिजल्ट आता है। तो मेरा पढ़ाने का मकसद यही रहता है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। सही है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चंस रहेगा जिसमें रिजल्ट ना आ रहा हो, या कुछ समझने का बाकी रह गया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन पूछने से पहले एक चीज जरूर रखिएगा कि पहले हाथ रेज कीजिएगा, सामने दिखाइएगा, तो हम उसको ही बोलेंगे कि उसका नाम लेंगे, वो अपना पूछे। राजेश मौर्य जी जुड़े हुए हैं अभी भी? नहीं, ज्वाइन हो गया। राजेश जी, इसको बंद कर दो, आप क्लास में आ जाओ। क्लास में आ जाओ, जिसने जुड़ रखे हैं सभी लोग। इसको अब बंद कर दीजिए, आप लोग निकल जाइए, क्लास में आ जाइए। ऊपर लाल बटन होगा, कट कर दो। राजेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं। राजेश मौर्य जी, आप इसको बंद कर दो। नीचे लाल रंग का निशान दिख रहा है, उस पर कट लगा दो और आके क्लास में जुड़ जाओ आप। ये क्लास की रिमाइंडर कॉल थी। मैं काट दे रहा हूँ, आप भी काट के आ जाओ। ओके। फिर किसी कोई क्वेश्चंस नहीं है? सर मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछिए। लेफ्ट साइड से घुटने में थोड़ा सा तो दर्द होता है और ते थोड़ा सा दोनों लेग में ते स्वेलिंग है ते। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हाँ लेफ्ट साइड घुटने में दर्द है केन में। लेफ्ट साइड और घुटने में दर्द है? हाँ, एक मिनट। और दोनों लेग में ते स्वेलिंग आता है।
एंकल जॉइंट में एंकल जॉइंट में दर्द। और स्वेलिंग भी है। हम बात कर रहे थे रविंद्र माली जी, उनको पहले कट ब्लॉक। ब्लॉक क्यों नहीं हो रहा है? हाँ रविंद्र माली जी, आप देखिए, आपने बोला कि घुटने में दर्द हो रहा है, तो किस आपको है कि किसी पेशेंट को है? नहीं, मेरे को खुद मेरे के है। खुद आपको है। उम्र कितनी हाँ। है आपकी? 62 है। 62। और ये कब से तकलीफ है, कितने टाइम का? नहीं, अब तो एक 2-3 महीने हो गया था। बस नियर अबाउट का 2-3 महीने का है? हाँ, तो नहीं रहो तो। ये तो बहुत आसानी से है, जो आपका घुटने का पॉइंट बन रहा है अपने इधर में, उसको हल्का सा रब कर दीजिए, हाँ, और रब करके रेड कलर लगा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा वो तो। ठीक है सर। और तो साइटे का भी है ना थोड़ा सा। सैटिका है? हाँ। तो सैटिका है, कमर पे पॉइंट लगाइए, सैटिका का ट्रीटमेंट वीडियो में बना के दिया हुआ, उसको ट्राई ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? हम्म। और अभी हम्म। ये बार मैग्नेट का ट्रीटमेंट आप सीख लिए, सैटिका के लिए बेस्ट रिजल्ट उसके अंदर में, बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट हाँ, बेस्ट अभी आने रिजल्ट। वाले तो मांगा है मैंने पुणे से। अभी नहीं आया। हाँ जी। हाँ, बाहर मैग्नेट मांगा है मैंने, तो पुणे से मिलते ना उधर। हाँ, बार मैग्नेट का जो अभी नेक्स्ट क्लास होने वाली है ना, 21 तारीख को, बार हाँ, मैग्नेट सैटिका के ट्रीटमेंट के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये मैंने बताया। देखिए, सब में ठीक ट्रीटमेंट है। तो सभी में है, दवाइयां भी है, बहुत कुछ है, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट देने वाली बात होती है, मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हम सही है। हमें बोलेंगे लाल रंग लगाओ ठीक रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा हम्म। जितना कि बार मैग्नेट से जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उसमें रिजल्ट रहेगा। एक्चुअली क्या, देखिए, बार मैग्नेट का ट्रीटमेंट है ना, जो वो लंबा सा मैग्नेट होता है, कई मैग्नेट, सभी मैग्नेट आते गोल आते हैं, बार मैग्नेट जो आती है लंबी सी आती है, और हमारे बॉडी में मेरिडियन लंबाई से बनी हुई है। और देखिए, सैटिका का जो पेन होता है, एक लेंथ में, लाइन में चलता है, एक उसका ट्रैक है। तो जस्ट ये बार मैग्नेट जिस तरह के लंबे वाले टाइप की जो पेन आती है, उस पे बार मैग्नेट बहुत अच्छा काम करता है। सही है। इसलिए मैं सर इसके लिए सैटिका के लिए बोलता हूँ। नमस्कार सर। हाँ सर जी, नमस्कार विजय जी, बोलिए। सर शर्ट का स्टोमक मेरिडियन का है। जगदीश जी एक मिनट रुको जरा, विजय जी की बात कर लेने तो, फिर आपको जगदीश जी आपको बुलाएंगे, पहले विजय जी आप बात करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर एक पेशेंट है 7-8, उसको इचिंग है बॉडी में, बॉडी में इचिंग है? और उसके बाद में उसको पैच आते हैं, मगर हमने क्या करे, उसको अपेंडिक्स पे ब्लैक कलर लगाए, हाँ। तो पैच तो चले गए, हम्म। मगर अभी इंटरमीडिएट इचिंग तो आ रही है बोल, तो और क्या कर सकते हैं उसमें? स्किन के लिए हमने लिखा रख रखा था, एक बार गौर करके देखिए उसके अंदर में, जी स्किन के लिए जिम्मेवार कौन सा अंग है? हाँ, लीवर। लीवर भी है, लीवर तो पूरी माँ है। अपेंडिक्स सर, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो ब्लैक कलर लगाए उस पे। हाँ वो तो है। स्किन के लिए जिम्मेवार ऑर्गन जो है हमारा, लार्ज स्किन इंटेस्टाइन है। स्किन के लिए लंग भी। लंग्स भी है, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स। तो जी हाँ, एक्यूट है, स्टार्टिंग है, यांग है, तो आपका यांग ऑर्गन लिया जाएगा। क्रॉनिक है, जी बहुत पुराना है, तो इन जी ऑर्गन लिया जाएगा। जी हाँ। तो अभी तो हाल फिलहाल का है ना ये प्रॉब्लम, कि पुराना आ, प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, करीबन 2 महीने से। हाँ, तो रिसेंट ही माना जाएगा, कम से कम 6 महीना पुराना जब हो जाता है, तब हाँ वो इन में जाता है। तो अभी यांग जी, है, जी हाँ। तो यांग ऑर्गन को लेंगे। और खुजली हो रही है, ये आप बता रहे हो, कोई दाने वाने निकल रहे होंगे उसके वजह से है। हाँ हाँ हाँ। उसमें रेडनेस भी होगी। हाँ, अभी तो नहीं है फिलहाल में। जो इचिंग जहाँ पे हो रहा है वहां पे दाने होंगे, उसमें कोई रंग वगैरह है नहीं? जी हाँ सर। जो स्पॉट इचिंग का है, जी हाँ। ये ऑल खुजली बॉडी। होती है? ऑल बॉडी। ऑल बॉडी मान ले तो ऑल बॉडी, जिसे खुजली होती है, आप देखो खुजली जब जी हाँ, होती है जी तो हाँ। वहां पे लाल लाल दाने होते हैं, उसी में खुजली होती है ना। हाँ
पित्त बढ़ गया जी हाँ। तो हमारा जो उसके लिए ऑर्गन कौन सा है, हमने बोला लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन को कूल कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, वो वहां ठीक हो जाएगा। जी हाँ। अब ब्लू समझ में कलर। आ गया आपको? हाँ जी हाँ, ब्लू कलर। राइट। जी हाँ, जरूर जरूर सर। सिस्टम को समझा के बताता हूँ कि ताकि आप ठीक आसानी से, है। मैं खाली बोल दूं कि ऐसे लगा लो हाँ हाँ। तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लेकिन जी हाँ। हमने आपको क्या किया, पूरा क्लियर करके बताया, सिस्टम को समझने की प्रयास करवाया कि पहले वो जो प्रॉब्लम आई है उसके पीछे का रीजन क्या है, वो तत्व में है, किस तत्व में आता है। जी तो ये तो थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान तो सभी लोग रखते हैं जी हाँ। कि जो खुजली वगैरह होती है पित्त में आ गई, बॉडी में पित्त बढ़ने से इस तरह के स्किन डिजीज वगैरह होती हैं। तो पित्त बड़ा लालपन, जो दान लाल लाल दाने हमने बता रखा है कि वो हीट एनर्जी है। जी। अब वो हीट एनर्जी है लेकिन कहाँ पर है, स्किन पर। तो स्किन का मालिक कौन है? यला है। तो हम उसको जाके वहां पे कूल कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। राजकुमार जी, एक मिनट, अभी राजकुमार जी ने हाथ उठा रखा, उनसे हम ले लेते हैं। राजकुमार जी अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। थोड़ा सा अगर वीडियो ओपन कर सको तो अच्छी बात है। सर वीडियो थोड़ा इस वक्त कोई तो बात नहीं, नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है। चलिए अपनी बात रखिए। सर एक्चुअली एक पेशेंट है, लेडी पेशेंट है। हम्म। उनको जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे पाइल्स हो गए, उन्होंने ज्यादा प्रेशर लगाया था। हम्म। तकरीबन बहुत पुरानी पाइल्स है, तकरीबन ये कह सकते हैं कि 25 एक साल पुरानी। अच्छा। तो अभी जैसे उनको ब्लाइंड पाइल्स है, ब्लीडिंग नहीं है। हम्म। ठीक है, तो अभी थोड़ा उनको जैसे पेन वगैरह बढ़ गया है, हम्म। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? अब ये बहुत पुरानी है, पेन बढ़ गया है, तो आप जो है कि एक बार कूल का पॉइंट करके ठंडापन लाइए वहां पर। ठीक है सर। ठीक है ना, ठंडापन ला के तो देखिए ब्लू क्या कलर, रहता है। ब्लू कलर कर दें? हाँ, ट्राई करके देखिए अभी इसके बारे में, क्योंकि पूरी अब इतनी क्रॉनिक है तो हाँ देखना जी। पड़ेगा कौन सा तत्व गड़बड़ है। वो उसके लिए ना वो अलग तरह की डायग्नोस होती है। तो अभी हाँ तो जी। हम यहाँ से कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बोला कि तुक्का मारा हूँ कि आप इसको हाँ करके जी। देखिए क्या रहता है। वरना ऐसे केसेस के लिए जो बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं तो हम बॉडी हाँ से जी। पूछते हैं कि भाई तुझे हम्म। क्या उपचार देना चाहिए। वो हमारी ऑफलाइन क्लास में ये पॉसिबल है, जिसमें हम सिखाते हैं, कि मैं सिखाता हूँ। सर ये ऑफलाइन क्लास? हाँ यही बता रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लास में सिखाता हूँ कि बॉडी कैसे, उससे हम पूछेंगे। हाँ जी। लाइक बॉडी को स्ट्रेच ऐसे हाँ करना जी। होता है, ऐसे करके जस्ट पूछते हैं कि उसमें कहाँ पे पेन है। और फिर पॉइंट्स बने हुए हैं, तत्वों के पॉइंट्स बॉडी पे हैं, उसमें हम लोग प्रिंट आउट करके देखते हैं। तो वहां से पता चलती है कि वो बॉडी फिर बोल देती है कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है। तो वो सिर्फ हो सकता ठीक है है सर। ऑफलाइन क्लास में, तो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है। सर तो वो सिर्फ ऑफलाइन क्रॉनिक क्लास केसेस कैसे के ले लिए, सकते हैं आप? वो सिर्फ क्रॉनिक केसेस के लिए, लेकिन बाकी नहीं नॉर्मल नहीं तो कर सकते हैं। सर, ये ऑफलाइन क्लास कैसे ले सकते हैं आपकी? हाँ, ऑफलाइन कैसे क्लास कभी पॉसिबल है? होगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसमें बुला लेंगे आपको। ठीक है सर, प्लीज थोड़ा कभी अगर पॉसिबल हो तो जी जरूर, जब नियर वो फ्यूचर में तो थोड़ा किया, मतलब। ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो हाँ जी। जैसे दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, मेजर हाँ जी। सिटीज जो होती है वहां पर। जब वो तो डिपेंड दिल्ली में करता है कि हाँ जी। जब कुछ लोग हो जाएं हाँ जो जी। हाँ जी। चाहते हो प्रैक्टिस करना होता है, उनके लिए है। अभी तो यहाँ पर ज्यादातर लोग इस बैच के अंदर में उससे जुड़े हुए हैं, ईएच हाँ से जी। जुड़े हुए लोग हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाए उनके, हम्म। तब आगे अपना उसके आगे जाएंगे डीप्थ के अंदर में। हाँ जी। चलिए अभी मैं ठीक है सर, जगदेव सिंह जी को थैंक यू। बोलता हूँ, आप अपनी बात रखिए। राजकुमार जी ऑफ कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ सर। जी सर जी। मैं हाँ सैटिका जो मेरिडियन का लार्जेंट साइज मेरिडियन में। हाँ जी, एक बार फिर से बोलना जरा सर।
मैं क्या sciatica ਦਾ ਜਿਹੜਾ meridian ਹੈ large intestine ਆ नहीं, sciatica में लार्ज इंटेस्टाइन Radius। मेरिडियन नहीं होती है सर। sciatica लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन नहीं होती है। sciatica stomach का देखिए, होता हैं जी, stomach meridian की होती है स्टमक मेरिडियन में sciatica नहीं होती। और sciatica देखिए होती है कौन सा basically, meridian होता है मैं बता रहा हूँ। sciatica ज्यादातर होती है 3 चैनल्स पे होती है। यूवी मेरिडियन पे होती है 70% लोगों को यूवी मेरिडियन की होती है। जूबी 70% लोग, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ओके ओके और 20 से 25% लोगों को होती है आपका जीवी मेरिडियन की sciatica। कौन सी जीवी मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन। ओके सर गॉल ये, ब्लैडर हाँ, यहाँ का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो हम्म आगे एडवांस जो आप लोग ने साइन किया हुआ है 21 तारीख को होने वाली क्लास, उसके लिए है। तो वो जी उसमें मेरिडियंस की बात उसमें आती है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक सीखा है, इसमें मेरिडियन नहीं सीखा है। हाँ हाँ नहीं वो वैसे मैं पूछा था हाँ जी। और तीसरी जो आती है वो रेयर होता है, लाखों में किसी एक व्यक्ति को होता है, वो स्प्लीन मेरिडियन पे होती है sciatica। अच्छा स्प्लीन sciatica, बस यही 3 मेरिडियंस पे होती है। ओके चलो इसी थैंक यू सर तरीके से सर सर्वाइकल भी कई मेरिडियंस पे, अलग अलग मेरिडियंस पे होती है। और आपका फोर्जन शोल्डर भी अलग अलग मेरिडियंस पे होता है। तो वो चीज होती है, मतलब आप किसी को एक पर्टिकुलर हम बोल दें कि यही चीज आप कर लो, जरूरी नहीं कि रिजल्ट आ जाए। कि पहले ये ओके डायग्नोस हो जाए कि वो किस मेरिडियन के ऊपर में है, तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके थैंक यू जी। मैं चाहता हूं कि जो आप लोगों ने सीखा है उसके आधार पे प्रश्न करें, और आप कैसे रिजल्ट पा रहे हो, कहीं दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, वो शेयर करो तो अच्छा लगता है। और इसमें जो अब तक पढ़ा देखा, उसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन महसूस हो तो उसको क्लियर कर लो, बेस्ट रहेगा। बैक पेन में रिजल्ट नहीं आ रहा सर। बैक पेन में रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ये आप कह रहे हो? रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं ये नहीं आ रहा बैक सर। पेन का उम्र कितना है? उम्र 20 और 30 के बीच में है। 20 और 30 के बीच में, इसका अबव मतलब 20 स्लिप डिस्क हुआ है क्या पेशेंट को? नहीं है सर सीधे ओनली तकलीफ, बैक पेन। क्या तकलीफ हो रही है उसे, मतलब खाली कमर और में एक दर्द हो रहा है? नहीं और एक पेशेंट है उनको तो तकरीबन 1 साल से है बैक पेन। एज 50 अबव है। तो उनको रिजल्ट ही नहीं आ रहा। मैं हिजामा भी करी फिर भी उन्हें बैक पेन जा रहा ही नहीं बोल रहे। मेडिसिन भी दे रही हूँ, कलर भी लगाई, मगर उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा सर मेरे को बैक पेन का। कोई बात नहीं, अभी आप एनर्जी फ्लो थेरेपी कर रही हैं, उसमें एक बार स्प्लिन मेरिडियन को जो है छिड़ करके देखना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड ये भी करता है, डायग्नोज मेन जरूरी है, कहीं उनको स्लिप डिस्क तो नहीं है, या फिर अगर मेन स्पाइन पे ना हो के पेन साइडों में हो रहा है, किडनी वाले रीजन्स की तरफ, जो हमारे इधर साइडों में होते हैं, वहां अगर पेन आ रही है तो किडनी में स्टोन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो वो अच्छे से, नहीं सर पूरा टोटली बैक पेन है। फ्रॉम ये फ्रॉम लेग टू नीचे तक पूरा पूरा फुल बैक टोटली है? बैक पेन है। कॉक्सिजियल बोन तक है। हाँ फुल बैक। अपर बैक में भी है प्रॉब्लम? अपर एंड लोअर बैक। ओके ओके, हाँ, वहां ठीक है। मेरे को नहीं आ रहा सर। वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे तो को। आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, पहले ये बताओ, ये तो क्लियर हो कि आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो, क्या रिजल्ट नहीं मिल रहा? मैं तो ईएच का मेडिसिन दी भी और इसके साथ हिजामा भी करी। अच्छा, कपिंग थेरापी भी करी। ठीक प्लस है। ये कलर थेरापी करी, मगर वहां कलर पे में आपने रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे। आपने कलर में क्या ट्रीटमेंट दिया वो बताइए हमें बस। रेड कलर लगाई सर ये दोनों उंगलियों के बीच में। मिडिल के दोनों फिंगर्स के बीच में जो पॉइंट है यहाँ पर रेड कलर लगाई बस। उनका फोटो तो आई नहीं, कैसे समझ पाऊँ मैं किधर देख, या तो दिखाओ कुछ, तब भी तो चले ना कि अब कहाँ ट्रीटमेंट किया आपने, या कुछ ऑर्गन पे किया वो बता दो। जी यहाँ पर बताइए। करके सर यहाँ यहाँ पर रेड कलर लगाई थी सर। नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा हाँ मैम, रिजल्ट आपने गलत किया है। टोटल। हाँ वो मेरे को रिजल्ट वही आपने रिजल्ट नहीं मिल रहा ट्रीटमेंट ही गलत किया, ट्रीटमेंट गलत किया। सर। क्या आपने देना था खाली सर? यहाँ पे किया ना,
हाँ, यहाँ पर केस है, ये दोनों के बीच में रेड कलर लगा है। बस ये इतना क्या ही। है पहले बताइए कि इस जगह पे क्या आता है? ये बैक आता ना सर, यहाँ पर से तो अपना यहाँ पे तो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है अपना, इसी का यूरिनरी यू भी आता ना, यूरिनरी ब्लैडर उसका, और इसका बैक साइड है। नहीं होता? आप यहाँ बता रहे हो ना, यहाँ पे क्या आता है? क्या, ये दोनों जॉइंट के बीच में लगे हाँ, यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन आएगा? यहाँ बिला, ये आएगा ना सर, यू भी एनस आता, आएगा, एनस एनस आएगा वो। एनस, हाँ उससे। आप क्या कर रहे हो, एनएस में हीट दे रहे हो। तो फिर इधर लगा रहा था ना इलाज सर, आपने नीचे लगा, गलत किया है, ठीक है, यहाँ पर। इसलिए रिजल्ट नहीं है। तो वही आप सर, खुद सोच इसलिए के रिजल्ट देखिए नहीं मिला था। कहाँ करना चाहिए था, आपने कहाँ पे किया है। अगर आपको बैक में प्रॉब्लम हो रही है इधर से लेके इधर तक में, और जहाँ कमर के नीचे जाके आप मतलब जहाँ पे गुदा स्थान है आप हाँ वहां पे पूरा तो, इलाज कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो ना, आप सोच के देखो। हाँ सर, वही मेरे को पॉइंट उसका समझ में नहीं आ रहा, वही कि मेरे को बहुत सता रहा सर, वो तो एक बार उसको एक फिर से पेशेंट को ही नहीं मिल रिवीजन रहा कीजिए, रिजल्ट। देखिए उसको रिवीजन कीजिए। और अभी आप जब ये चीज आ रहे हो, अगला अगला कॉन्सेप्ट जब सीखने आ रहे हो, उसमें तो आपने इनरोल कर लिया है ना एनर्जी फ्लो में, हाँ तो वहां पर आपको हाँ सर, और भी करें अच्छे से क्लियर हो एडमिशन जाएगा। करा के। एनर्जी फ्लो में आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर आप मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करोगे तो फटाफट रिजल्ट आ जाएगा। किसी नमस्कार केस सर। में। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। सिमिलर केस मेरे पास में एक आया था। किस तरह का केस सर? एक सेम सेम टाइप का केस था मेरे पास में। जी जी, लोअर बोलिए। बैक, या। लोअर बैक का, हम्म। और अपर बैक का, सर्वाइकल का भी था। हम्म। तो उनको मैंने अंगूठे के नीचे यहाँ से, हम्म। ये यहाँ पे कलर दिया था, मैंने रेड कलर दिया था। और एक हाँ जो बीच की जो उंगलियां है नीचे, हाँ हाँ, यहाँ पे उनको रेड कलर दिया था। ठीक है। तो उनको करीबन 3-4 दिन के बाद में थोड़ा रिलीफ मिलना चालू हुआ है। हम्म। अभी एक हफ्ते पहले की बात है ये। हाँ। और दूसरा एक पेशेंट था, हम्म। और उसमें से एक पेशेंट मेरी की वाइफ भी थी। हम्म। ड्राई ड्राई कफ का इश्यू था। हम्म। अंगूठे के बीच का जो प्लेस है वहां पे मैंने ब्लैक हाँ, कलर बता खड़ा दीजिए। लाइन की। वो उसको तो 15 मिनट में आराम मिल गया खांसी का। ठीक है जी। धन्यवाद सर। जी, नमस्कार। बढ़िया। तो अभी देखिए, जब अगर आप समझ के, अब कार्यकर जी आप तो अच्छे से समझ गए सिस्टम को, सिस्टम को समझा, इस हिसाब से आपने उस तरह से फीडबैक भी दिया हुआ है। जो व्यक्ति अच्छे से समझ जाएगा सिस्टम को तो अपने आप ही कर पाएगा, उसके रिजल्ट काफी अच्छे हो ही जाएंगे। और कुछ लोग अभी तक, लोगों के लिए नया विषय है एक तरीके से। इन्हीं वीडियोस को एक दो बार अगर आप लोग देख लेंगे, जिनकी मतलब समझ में नहीं आया है, अभी जैसे अभी अजय सुल्ताना जी ने जो बताया कि उन्हें पीठ पे लगाना था पॉइंट, लेकिन उन्होंने लगा दिया कहाँ पे, जहाँ पे पाइल्स का स्थान होता है, तो भाई रिजल्ट कहाँ से आएगा? जैसे मैंने बोला, एक अपडेट, बेशक। और एक अपडेट दें सर। जी जरूर बताइए। खाली आप जिनको, ऑर्गन का नाम बता दीजिएगा उसको हाथ, क्योंकि आप जब ये कर रहे हो ना तो दिखाई नहीं हाँ दे रहा है। पीछे जो है ना आपने वो लगा रखा होगा, स्किन का कुछ लगा हाँ, रखा है ओके। जिसके कारण कट कट जा रही है। अच्छा अच्छा। एक तो, और एक इसके साथ में एक चीज मैंने और उनसे पूछी थी। हाँ। उनका जो सिम्टम था वो किस वजह से आ रहा है। एक तो वो दिन में 5-5 घंटा बाइक चलाते हैं, हम्म। और उनका बैठने का तरीका भी गलत था। वो पैर पालथी मार के बैठते हैं, कभी भी चेयर पे बैठेंगे तो एक के ऊपर एक पैर डाल के बैठते हैं। तो हम्म। उसकी वजह से उनका अलाइनमेंट भी काफी प्रॉब्लम है। या इस अलाइनमेंट की प्रॉब्लम्स के लिए और अदर चीज के लिए मैं बॉम्बे में, आप देखो जून के महीने में शायद एक वर्कशॉप करूंगा, बॉम्बे में भी और दिल्ली में भी। वो फिजिकल वर्किंग, जिसमें कायरोपैटिक भी रहेगा, एंड देन एक ऐसी चीज जो किसी के पास मौजूद नहीं है, और जिसके दम पे हर एक बीमारी को ठीक करना। और सिर्फ उस वर्कशॉप का नाम रहेगा बेड रीडिंग, यानी कि जिसका कहीं कोई इलाज नहीं बचा है उसका इलाज करना। बेड रीडिंग पेशेंट, जिसमें खास करके लकवा के पेशेंट हो गए, और भी चीजें जो मतलब
अपने से पैर नहीं हिला पा रहे हैं, उन लोगों को उस तरह का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा उसके अंदर में। तो कैसा भी पेशेंट हो, जिसका कहीं नहीं कोई बचा हुआ इलाज, सब जगह से लाखों रुपए खर्च करके आ चुका है, ऐसे लोगों को ठीक करने की कहानी सिखाई जाएगी। वो जून के महीने में या जुलाई के आस तक जो है, मैं बॉम्बे में और दिल्ली में वर्कशॉप करूंगा। तो वो जो अलाइनमेंट वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी इनसे भी जो अभी हमारा बार मैग्नेट का होने जा रहा है, उससे भी काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है रिजल्ट के मामले में। देन अभी किसी ने उठा, प्रीति कुमारी जी। प्रीति कुमारी जी, आप अपनी बात पूछिए। हाँ आपने मेरे को बताया ना साइटिका और उसके लिए, तो मैंने बार मैग्नेट उधर ही लगाया और वो लाल रंग लगाया और उस यूबी केस के और मूंग का दाना उसको ऊपर लगाया जी। तो वो जो मेरे को नॉन स्टॉप कंटिन्यूस, मतलब इतना ज्यादा इंटेंसिटी थी ना पेन की, वो इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क, पर अब पेन तो अभी भी बहुत है। समझो चल रही हूँ ना, वॉक कर रही हूँ ना, तो काफी पेन है, मतलब नहीं आप वॉक नहीं किया जा रहा है। की पर बल्जिंग अभी द ऐसे डिस्क जैसे है, बैठे बैठे बहुत दर्द था ना, वो नहीं है अभी। आपका हेरिटेंडेंट डिस्क का कंडीशन दिखाई दे रहा है, जिस तरह आपने बताया था। ये आपको हेल्प करेगी। प्रॉपर क्योर तो आपको जो है ना, कैरोपैटिक वगैरह आदि ट्रीटमेंट लेके ही हो पाएगा, और वो भी कई सीजन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। कौन सा ट्रीटमेंट, क्या होता है वो? कायरोपैटिक, वो बॉडी को वो ना कौन सा ट्रीटमेंट होता है? स्ट्रेच करते हैं, हमारे स्पाइन को हम्म। स्ट्रेच किया जाता है। अच्छा। फिजिकल वर्क होता है, स्पाइन को स्ट्रेच किया जाता है। अगर आप जाओगे तो बॉम्बे के अंदर में हमारे एक मित्र हैं, वो करते हैं। हम्म। लगभग 4-3,500 रुपये फी है अच्छा, सेशन का। वो भी आपको बहुत टाइम लगेगा वहां पे। मेरे को एक्चुअली में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बोला 3 वीक्स आप बेड रेस्ट करो, उसके अच्छा। बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ और हम्म। फिजियोथेरेपी स्टार्ट बाद में करो, पर अभी फिजियोथेरेपी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अच्छा, हम्म। तो उसने बेस्ट है बोला आप पहले। यही बार मैग्नेट्स अपना करके थोड़ा सा रिलीफ लेते रहो, बाकी हाँ बॉडी को छोड़ दो वही। अपने से हील करने के लिए। ये और भी मेरे बहुत को अच्छा क्या सिस्टम। 10th में से लेकर 21 जून तक मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं सिंगापुर में हूँ। कब तो से कब तक? और ट्रैवल है 10th मई से लेकर अच्छा 21 जून। ओके। तो लंबा टाइम मेरा, फिर ट्रिप भी है ऑस्ट्रेलिया का उधर से जाने का, घूमने का। तो मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ क्या करूँ, मेरे को ये पेन तब तक थोड़ा कम होएगा नहीं होएगा, जाऊं नहीं जाऊं। देखो, इस सहारे के लिए तो मैंने ये बता दिया। और हम्म। कोई हाई बेड सीन्स भी आती हैं जो आपको पेन को रोक के रखने के लिए, इस तरह की सciatica के अंदर में। बाकी एक आप बार पैच मैग्नेट। तो दिए, डॉक्टर ने एक पैच बताया है, बॉलवेर पैच होता है कुछ लगाने का, चिपकाने का। पर क्या मेरे को सोराइसिस का प्रॉब्लम है ना, तो मैंने लगाया ना, तो अभी हाँ। स्किन मेरी ओवरऑल बॉडी थोड़ी सेंसिटिव हो गई है ना, तो वो बहुत लाल हो जाता है, तो मेरे से नहीं लगाया जा रहा है आपका वो बीएमडी पैच। कितना होगा? आपका बीएमडी कितना होगा? पीएमडी मेरा कम है, वो दो दो जगह लंबर स्पाइन 4 और 5 में प्रॉब्लम है। हम्म। नहीं, -2.3 -2.1 दो जगह, एक wrist में आया था और एक लंबर स्पाइन में आया था। जनरल जनरल आपकी जो विटामिन डी वगैरह का क्या कंडीशन है? विटामिन डी मेरी ठीक है फिर भी, और विटामिन B12 भी, दोनों ठीक आए थे, रेंज में आए थे मतलब। रेंज में है? हम्म। तो आपको मैं वहाँ बताता हूँ, बॉम्बे के अंदर में रवि शिंदे अच्छा। अभी बेस्ट चल रहा है बॉम्बे के अंदर में, कैरोप्रैक्टर। आप उससे एक ले लीजिए 2-4 सीजन। हम्म। लेकिन वही बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे टाइम लगेगा ज्यादा। उसका वहां पर है सात बंगला। अच्छा, मेरे घर से बहुत दूर, 1 घंटा दूर है। हाँ, पता है मेरे मुझे। को क्या ट्रैवल करना मना है बिल्कुल भी। तो फिर ठीक है, आप वेट कीजिए, यही लगा के जो आपको इससे राहत हो रही है, ये थोड़ा हम्म। वेट कीजिए, देखते हैं। हाँ, और दूसरा मेरे को ना 1 वीक से लेकर ना कंटिन्यूस नॉन स्टॉप कफ हो रही है, और वो पहले बलगम वाला था, अभी बलगम और मिक्स है, कभी बलगम आ रहा है कभी ड्राई है। और नाक में से ना बहता ही जा रहा है, बहता जा रहा है, पहले वाटरी था अभी थिक आ रहा है।
थोड़ी थोड़ी देर में अंदर नाक में जमा हो जाता है, तो लंग्स पे पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, तो मतलब कौन सा कहाँ अभी पे तक आपने कलर? किया नहीं, फिर आपने लगाया ही नहीं? नहीं, मैं अभी वो एलयू, मैं अपनी सिस्टर से पूछ के LU7 कफ के लिए लगा रही हूँ। एक ओरिजिनल पॉइंट कलाई के इधर आता है ना, जो हाँ। ये साइड रिस्ट में जहाँ वॉच डालते हैं वो साइड, उधर, या तो फिर इंडेक्स फिंगर में नीचे आता है ना LU9, LU8, LU7, तो 7 लगा रही हूँ। देखो, आपको यहाँ जो पढ़ाया गया इस समझ में आपको आया ही नहीं। अच्छा, तो नहीं, यहाँ जो आपने क्लास किया, यहाँ आपको हम्म। कुछ समझ में नहीं आया, फिर इसका मतलब। अभी मैं पूरा ध्यान से नहीं देखा है, क्योंकि फिर वो यही कर रही थी, तो मैंने इसके लिए यही फिर बोला। ये प्रॉब्लम रहा। अगर आपने यहाँ को कॉन्सेप्ट को किया होता तो आपको काफी राहत मिल जाता और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, बाकी लोग हैं जिन्होंने अपना अप्लाई किया, उनको रिजल्ट मिले, आपके सामने है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना। बराबर, हाँ। तो तो अभी उस पे जितना कौन सा आपने कलर? जितना आपने अपने सिस्टर से पूछ के किया है, हम्म। अगर वो चीज आप खुद यहाँ अप्लाई करती तो आपको उससे कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल चुका होता। या एक बार अच्छा। मुझसे पूछ लेती। हम्म। आपने बोला है लंग्स का जो पॉइंट है उस पे आप फर्स्ट ब्लैक कलर कर लीजिए, हाँ, बस। वही मेरे को एक ने बोला कि LU9 पे ग्रीन कलर, LU7 पे ब्लैक कलर कर दो। ये बढ़िया तो वो बताया है। LU हाँ। देखिए, बढ़िया बताया है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, नहीं पता। अच्छा। उसके पीछे की लॉजिक है, उसके पीछे का एक लॉजिक है। ये जब तक हम अपने दिमाग से समझ के जब करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। अगर हमें पता ही नहीं है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, हम्म। लेकिन उतना परिणाम नहीं देगा जितना अगर आप एक कलर लगा के यूज करती तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता। तो ये कहाँ पे लगाना है? लंग्स पे एग्जैक्ट जहाँ पे लंग्स पॉइंट है, हाँ, जहाँ लंग्स का पॉइंट है, वहां पे ब्लैक पूरा लगा दें? हाँ, पूरा ब्लैक लगाइए। अच्छा, ठीक है। गले से लेके वहां तक पूरा लगाइए, एंड देन फिर उसके बाद आप ग्रीन लगा दीजिएगा। फर्स्ट 2 days आप ब्लैक लगाइए, फिर रेड ब्लू लगाइए, एंड देन उसके बाद जो है ग्रीन लगा दीजिए। पहले ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ब्लू। ब्लू, देन उसके बाद ग्रीन। ग्रीन लास्ट में, ग्रीन, ओके। हाँ, आप एक एक दिन चेंज कर दीजिए, एक दिन ब्लैक लगा दीजिए, एक दिन चाहे 2 दिन लगा लीजिए ब्लैक, कैसा रिजल्ट रहता है, फिर ब्लू लगा लीजिए और आखिरी में ग्रीन लगा दीजिए। सब काट पीट के निकाल देगा जो भी दिक्कत रहेगी। तो ये हाथ में मतलब किधर जगह पे? लंग्स का बता रखा है ना आपको। आप एक बार जाके ना वीडियोस पूरा देखिए, फिर इसका आपने कुछ नहीं देखा इसका मतलब। हम्म। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेती हूँ, फिर पूछती हूँ। आप प्रीति सरानी जी बोल रही ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक ओके। यू। सुवर्णा जादव। हेलो सर। हाँ, पूछिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना है, यानी कि आप बता रहे थे कलर थेरेपी में जो क्रोनिक डिसीज है उसमें फिर यानी कि वो क्योर नहीं होते क्या? सिर्फ एक्यूट के लिए ही हम कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं? नहीं, क्रॉनिक में भी कर सकते हैं, क्रॉनिक में भी कर सकते हैं, वो तो पढ़ा है ओके, यानी मैंने। हाँ, लेकिन परमानेंट क्योर होता है, या जैसे कि आपने कहा कि पेन के लिए, रिलीफ के लिए हम लोग कलर थेरेपी कर सकते हैं, परमानेंट के लिए कुछ अलग थेरेपी करनी पड़ती है? सारी देखिए, अगर एक ही चीजें सब दुनिया सीख हो जाती तो बाकी चीज करने की आवश्यकता क्या थी। अभी विंडोज, वहां एक उदाहरण लेते हैं, ये विंडोज है। एक समय था विंडो 7 या उससे भी कम का चलता था, लेकिन आज विंडो 11 12 चल रहा है। तो अपडेट तो हर जगह होती रहती है। तो कुछ एक सिस्टम में कुछ रुकावट है भाई, तो उसके लिए अलग से सिस्टम उसको अपडेट करना पड़ा। तो हर चीज अपने आप में पूरी नहीं है, जहां जहां प्रॉब्लम्स आती है तो उसको थोड़ा अपडेट करने के लिए चीजें होती है, अलग अलग चीजें यूज होती हैं इस तरह का। बाकी रिजल्ट सभी में है,
आपको जो कलर थेरेपी से बताया गया, जब पूरा ही बताया गया, हर एक इलाज बताया जा चुका है। अब आप बोले किस में रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो हमसे पूछ लीजिए आप, और उसमें क्या इलाज होगा वो मैं बता दूंगा। हाँ सर, अब मेरा मेरा क्वेश्चन यही है कि रेस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ पे है कलर थेरेपी के, यानी कि पता चले कि कहाँ पे हम कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पे हम कलर थेरेपी यूज करके भी उससे फायदा नहीं होगा। रिजल्ट तो हर एक जगह पे है। जैसे उदाहरण के लिए सैटिका वाली बात आ गई, सैटिका में है तो उसमें भी रिजल्ट है, लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा कम है मुकाबले जितना कि बार मैग्नेट से है। ठीक है, तो अब बार मैग्नेट का वॉल्यूम तेज है। अब कई जगह पे बार मैग्नेट के मुकाबले कलर ज्यादा तेजी से काम करता है। तो अब आप किसी को बोल नहीं सकते ना कि बंदा, जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक बच्चा जो है स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा जो है कि वो मैथमेटिक्स का काफी अच्छी है लेकिन साइंस थोड़ा वीक है, एक का साइंस काफी अच्छा है लेकिन मैथ वीक है। एक बच्चा जो है पढ़ने में काफी एक्सपर्ट है, खेल कूद में फिसड्डी है। एक बच्चा खेल में बहुत स्ट्रांग है लेकिन पढ़ाई में उतना उसका मन नहीं लगता। तो हर तरह की चीज है। इसी तरीके से थेरेपी भी है, किसी में कोई थेरेपी बेस्ट काम करती है, किसी में कोई काम करती है अच्छा। अब लाइक कैंसर जैसे बीमारी है, उसके अंदर में ये हमारा एक्यूप्रेशर उतना अच्छा काम ना करे लेकिन ईएच काफी अच्छा काम करेगी। अब पेन मैनेजमेंट में है, पेन मैनेजमेंट में एक्यूप्रेशर अच्छा काम करेगा, वहां पे ईएच उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो वो सबका अपना अपना जगह पे यूज है। ये नहीं कहता कि उसमें रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट सभी में है। ईएच से भी पेन जाएगा लेकिन जो फास्ट रिजल्ट एक्यूप्रेशर दे देगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जहां पहुंचाने वाली बात है, तो वहां पर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जहां पे ओवरऑल सेल को रीजनरेट डेवलप करने वाली बात है कि वहां पर मेडिसिन काम करेंगे अच्छा। ओके, हाँ, थैंक यू। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? फ्लोरोना जी अब आप पूछो ना, आप बहुत प्रश्न करते थे, अब पूछिए आप। जब हमने सारा कुछ बता दिया है, अब आप एक एक डिजीज के बारे में पूछिए, मैं सबका बताता हूँ। जब हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं तो उसके पहले आप बहुत क्वेश्चंस करते थे। गुजर रहे हैं, मान लो ट्रेन से जा रहे हैं, उदाहरण के लिए आपका बॉम्बे से हम लोग जा रहे हैं किधर भी, चेन्नई जा रहे हैं उदाहरण के लिए, तो रास्ते में जो जो स्पॉट आते हैं, अभी गाड़ी आपका जो है इधर में पहुंचा ही नहीं, लाइक मान लीजिए थाने भी नहीं पहुंची है, लेकिन आप वहीं से चेन्नई में क्या बनता है, उधर क्या घूमने का चीज है, आदि चीज पूछना स्टार्ट कर दे रहे थे। अभी आप चेन्नई स्टेशन पहुंच गए हो, अब आप पूछो कि वहां पे कहां पर कौन सा स्पॉट पड़ता है, वो बता देगा। तो अब पूछ सकते हैं आप। किसी भी बीमारी का पूछो, मैं उसका सबका डिटेल बताता है। साउंड आपका नहीं आ रहा है, आपका साउंड नहीं आ रहा है। नो साउंड। राजेश मौर्य जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हेलो हाँ जी, पूछिए। सर। ठीक है। हाँ बोलिए। राजेश जी, आपने कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी नहीं। ओके, आपका खुला हुआ था इसलिए मैंने अभी यहाँ पे। वीडियो बार बार देख रहा हूँ, उससे समझ में आ रहा है पूरा। चलिए बढ़िया फिर तब। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सर ये फंगस इन्फेक्शन जो होता है, हाँ, जेनिटल्स के साइड में हो जाता है और भी बारिश के टाइम आएगी तो काफी होता है, तो उसके लिए ब्लैक कलर इनफ रहेगा या और कुछ लगाना चाहिए? बेस्ट रहेगा।
अपेंडिक्स पे और जेनेटिक एरिया पे। जी। और कोई? तो सबको इलाज समझ में आ चुका है? ये नीता जी, आपने कभी कोई क्लास एनरोल नहीं किया, आज आप आए हो, समझ में कुछ आपको आया क्लास? थोड़ा अपना फीडबैक दीजिए। एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है सर। सिर्फ मैं थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ज्यादा बोल नहीं सक रही है इसीलिए, लेकिन मैं अभी ये जो आपका सुजोग का जो चालू होगा तो मैं कंटिन्यूसली अटेंड करने वाली हूँ। और एक्चुअली मैं महाराष्ट्र की एक्यूप्रेशरिस्ट हूँ। अच्छा, आप एक्यूप्रेशरिस्ट हैं? हाँ। अरे वाह। लेकिन मैं सेवा देती हूँ। मैं ये नहीं प्रैक्टिस, ऐसा नहीं प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। हम लोग का ग्रुप में यहाँ सेवा देते हैं। तो सेवा के लिए तो बेस्ट है कलर थेरेपी, जो आपने हाँ, ये कलर देखा, थेरेपी बेस्ट है। हाँ, अगर तो इसको समझ के तो फटाफट हाँ, रिजल्ट है। थोड़ा मैं आपको पर्सनली बोल दूंगी क्या हुआ है करके। हाँ, ओके। सेवा के लिए तो ये कलर थेरेपी बेस्ट है। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक्स। तो क्लास आपको अच्छा लगा कि नहीं, वो बताइए। आप तो एक्चुअली पहले से का थेरेपिस्ट हैं, सीखा हुआ भी आपने। हाँ, क्लास और बहुत अच्छा लगा। और आप इतना बढ़िया सिखाते हैं कि क्या बोलते हैं ना, हम लोग को जैसा मैंने सीखा है पहले से, तो अपने इतना एकदम डिटेल में बराबर पॉइंट सब जो नया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बढ़िया क्लास है। मैं सबको बोल देती हूँ यहाँ कि अगर करना होगा तो आपका क्लास अटेंड करें। जी, जरूर जरूर। नहीं, ये फीडबैक तो मुझे मिले हुए हैं, कई लोगों से मिले हैं। यहाँ तक मिला कि सर आप तो चम्मच लेके मुंह में डाल के खिलाते हो, ऐसा। सच में मीन्स आप जब तक समझ में नहीं आते तब तक आप जो समझा रहे तो वो अच्छा लग रहा है। तो उसका रीजन है मैम, उसका रीजन हाँ, ये है कि हाँ, अगर जो भी थेरेपिस्ट लोग हैं मार्केट में बैठ रहे हैं, उनके हाँ, ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर, इस चीज को आगे लेके जाना और इसको डुबा देना। बराबर। और मैं सच बताऊं तो लोग डुबा ही रहे हैं, जिसके कारण आने वाली जो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि लोग हम पे फेथ नहीं करते। मैं अपने एक किस्सा आपको बताऊं हाँ, कि मुझको एक स्थान था यहाँ पे, अग्रवाल समाज है भिवाड़ी की, ओके, हाँ, वो बड़े रिच ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों का। अच्छा, हाँ, तो वो लोग ना साल में एक बार गेट टुगेदर होते हैं, वहां पर कैंप लगवाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, फोर्टिक्स हो गया, मैक्स हो गया, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनका वो लोग कैंप लगाते हैं। तो उस में किसी ने ये सजेस्ट किया कि मेरा कैंप लगवाने के लिए। ओके, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बोले कि क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं। वो बोले कि 5 एलिमेंट से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो बोले कि ठीक है, एक बार हमारे पास उनको भेजिए, पहले उनको हम लोग देखेंगे, अगर लायक रहेंगे तो उनको हम दे देंगे वहां पर स्पॉट। तो मुझे बुलाया गया एक नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर में। वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्हीं में से किसी एक सदस्य का नेचुरोपैथी सेंटर था। अच्छा, तो उस नेचुरोपैथी सेंटर में डॉक्टर थे, वहाँ पेशेंट भी आया करते थे। वहाँ मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछा गया क्या इलाज करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं अपनी थोड़ी बातें रखी। इसी बीच में वहाँ पर जो उस के ऑनर थे उस नेचुरोपैथी सेंटर के, उनकी मदर जो शायद 70 साल से प्लस की होंगी, वो आई, बुजुर्ग थी। तो वो आई वहां पर, उनका घुटने का मतलब जो इलाज वो डेली आके वहां पे कराती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, ये माता जी का, उनके एक फ्रेंड जो थे वो बोले कि आप जरा माता जी का ट्रीटमेंट करके दिखाओ। मैंने बोला ठीक है। तो माता जी चली गई थी जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होता है, मतलब उस पे हम लोग तो बात कर रहे थे ऑफिस के अंदर में, और वो जहाँ पे ट्रीटमेंट का रूम था उसके अंदर में थी। वहां पर उनका ट्रीटमेंट वहां के जो कई स्टाफ थे वो लोग करते थे, जैसे कपिंग करते थे, अदर्स चीजें करते थे। तो मुझे भेजा गया, मैं गया और देखा। मैंने उनकी बॉडी से पूछा, और मेरे पास क्या होता है, सिर्फ एक जिम्मी होती है,
मेरी जेब में जिम्मी हमेशा पड़ी रहती है, बस जिम्मी लेकर मैं गया हाँ हुआ था, और जिम थोड़े से हाँ मैग्नेट्स मेरे पास रहते हैं, तो हाँ वही लेके मैं गया हुआ था। मैं गया वहां पर, उनको डायग्नोस किया, डायग्नोस करके पॉइंट्स लगाए और थोड़ा सा टीट दे के मैं चला आया। और फिर इसके बाद वो माता जी भी फिर यहाँ पे बातें चलने लगी, भाई क्या है आपके, मेरे बारे में और जानकारी लोग पूछते रहे। इतने उधर से माता जी आई, अपना इलाज करा के आ चुकी थी, तो उनसे फिर पूछा, माता जी ने डॉक्टर साहब ने इलाज किया, कैसा लगा आपको? तो माता जी ने बोला, इलाज तो मैं रोज कराती थी लेकिन आराम आज मिला है। अच्छा बढ़िया। तो ये कॉम्प्लीमेंट ज्यादा अच्छी इसके बाद कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रह गई। तो बोले कि भाई चलो आपका तो टेस्ट पास हो गया, ये तो पता चल गया कि आप में रिजल्ट है, अच्छा है। अब ये बताओ कि आप कैसे इलाज करोगे वहां पर, आपका इलाज का क्या नाम रहेगा? तो मैं बोला कि एक्यूप्रेशर लिख दीजिए आप। पंच तत्व तो कोई जानता नहीं है, एक्यूप्रेशर लोग जानते हैं। तो बोले कि एक्यूप्रेशर नहीं चलेगा। बोला कि एक्यूप्रेशर नहीं चलेगा, बोले फेल हो चुका है। ये लोगों के अंदर में ये बातें आ चुकी हैं कि एक्यूप्रेशर भी एलोपैथी की तरह है, जब तक कराते रहो आराम रहता है, छोड़ दो फिर वहीं के वहीं बीमारी मौजूद। सच में हाँ ये उनकी रिप्लाई वो बताया उन्होंने वहां पे। तो मैं बोला कि आप भी अपनी जगह पे सही कह रहे हो। कारण क्या है कि जितने थेरेपिस्ट हैं वो तो वही बिना समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, ढाक के तीन पात। यानी कि सर ने बोला, अभी जैसे इन्होंने बोला LU7 पे लगा दिया, LU9 पे लगा दिया। अरे लगा तो दिया पॉइंट, उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझ में हमारे आया क्या? बराबर। क्योंकि ये जितना भी खेल है एनर्जी बेस्ड खेल है, सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट कहाँ हो रही, दर्द हो रहा है मेरे पेट में या मेरे कमर में हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो हमारा हाथ है, अब इस हाथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो कमर का दर्द कैसे जाएगा? ट्रीटमेंट आपको करना हो तो कमर का कीजिए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आपके दिमाग में चीज डाल दी गई है कि आपका कमर यहाँ पर है, बराबर। और आप जो कमांड दे रहे हो कि कमर को ठीक करो, तब जाके वो ठीक हो रहा है। और बिना कोई समझे बुझे दूसरा कोई उसी जगह पर लगाएगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सारा खेल जो है हमारी इंटेंशन का है, हमारी जो सोच का है। और वो हमारे पास कब डेवलप होगी, जब हमको जो गुरु दक्षिणा यानी गुरु ने जो मतलब ज्ञान दिया उसके दम पे हमें उसको ज्ञान हुआ तब। और हम कॉपी पेस्ट कर दे बिना समझे, उठा के वहां पे लगा दिया, उसका मतलब ही नहीं समझ में आया, तो वो रिजल्ट नहीं देती है। ये बड़ा फर्क होता है कि हमारे गुरु ने बताया था कि दवा से ज्यादा डॉक्टर का इंटेंशन काम करता है। दवा से ज्यादा तो डॉक्टर का विश्वास कि मैं ये दे रहा हूं हल्दी, या फिर यहाँ पर ये चीज बांध दे रहे हैं, इससे रिजल्ट आएगा, तो उससे आता है। किसी को क्या बोलते हैं उसका, बेलपत्र खिला के अगले की बीपी ठीक कर दी जाती है। तो विश्वास इसी तरीके से अब हम लोग जो इलाज करते हैं कलर में 5 एलिमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। और ये 5 एलिमेंट या कलर कहाँ से इलाज देती है? रिजल्ट सबने देखा हुआ है कि इतना फास्ट रिजल्ट है, कोई दवा नहीं दे सकती ना कुछ कर सकती। अभी मैं आप लोगों को हाल फिलहाल का एक कहानी शेयर कर देता हूँ। एक केस मेरे पास आया था जिसके अंदर में पेशेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी की पेशेंट है। वो पैर भी नहीं हिला सकते, अपने हाथ से पैर उठा के तो अपना बिस्तर पे रखते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं अपने हाथ से उठा के, दूसरे उनको पकड़ के, बेड रिडन पेशेंट है, हिल नहीं सकते। मैं गया देखा तो उनके दोनों पैर पत्थर हो रहे थे, पत्थर। मतलब उसको अगर हम इसको स्किन को टच कर रहे हैं तो वो लग रहा है स्किन तो है ही नहीं, पत्थर है ऐसा। इन्फ्लामेशन भी है, इन्फ्लामेशन के साथ हार्डनेस बहुत ज्यादा हार्ड है। तो मैं फर्स्ट डे डायग्नोस किया,
जानने के लिए फिर कलर लगा के चला आया, ओनली फॉर कलर लगा के चला आया। लेकिन सेकेंड डे मतलब कलर लगा के मैं तो चला आया, रात को 2 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया कि सर जो है पेशेंट को वो गैस हो गया है। अभी रात को 2 बजे मैं क्या इलाज बताऊं, मैं तो ट्रीटमेंट कर कुछ और करके आया, गैस का तो किया ही नहीं ना। गैस के बारे में तो सिर्फ ये जानने के लिए बॉडी में खाली रेड कलर लगा के आया कि पत्थर जो है इससे मेल्ट होगा या नहीं, ये सिर्फ जानना था मुझे। अब मैं बोला कि काम करो, डॉक्टर को बुला लो किसी को जो इससे पहले इलाज आप करा रहे थे, कोई एलोपैथी डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको गैस वगैरह की दवा वगैरह दे देगा, ठीक हो जाएगा। तो जो भी हो मॉर्निंग में उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया, वो क्या बोलते हैं नेचुरोपैथ थे, उनका इलाज पहले से वो करते थे। तो वो आए, उन्होंने उनको एनिमा वगैरह दिया, एनिमा दिया तो उससे जो है उनका पेट क्लियर हुआ, साफ हुआ। वो एनिमा उन्हें देख के अपना दवाई वाई दे के चले गए। इसके बाद उनको डिस्टेंस मतलब पेट ही झड़ना स्टार्ट हो गया। फिर अब उनका दस्त ही नहीं रुक रहा है पेशेंट का। 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर में, जब तक मैं गया, मेरे पास 12 बजे उनका फोन आया, मुझे जाना था शाम को 4 बजे। 12 बजे मेरे पास फोन आया कि सर आ जाओ जल्दी से, लेकिन इनका हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाओ। बोले क्या हुआ? बोले कि रात को मैं आपको फोन किया, उस टाइम पे तो गैस था, सुबह के टाइम पे 7 बजे डॉक्टर आके इलाज करके गया, उसके बाद से इनका मोशन चालू है, रुक नहीं रहा है। तो मैं बोला कि काम करो, डॉक्टर से पूछ के दवा इनको जो है वो दे दो, रुक जाएगी। जो मोशन मतलब रुक नहीं रहा है, डायरिया चली जा रही है, उसका इलाज जो है कोई दवा दे देगा तो रुक जाएगा। बोले डॉक्टर ने भी दवा दे दिया है, उससे भी नहीं रुक रहा है, आप आ जाइए। तो फिर मुझे अलग पेशेंट के पास जाना था, मैं उसको छोड़ के, इमरजेंसी बहुत ज्यादा हुई तो मैं चला गया। जाते ही मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अब इसके बाद इनका जो है ये मोशन रुक जाएगा। और ये बात थी, कुछ मुंह में डाल रही थी उल्टी हो जा रहा था, कुछ भी डाल रहे थे उल्टी हो रहा था। बोले कि अब उल्टी भी नहीं होगा, भूख भी लगेगा, खाना भी नहीं खा रही थी वो, खाना भी खाएगी। तो हमने सिर्फ कलर लगाया, कलर लगा के पहुंचे से मेरे को मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट हुआ था। मैंने कलर लगा के फिर उनसे बोल दिया कि अब 15 मिनट तक इनको कुछ नहीं करना, छोड़ दो, 15 मिनट के बाद ये इनको बंद, लैट्रिन भी बंद हो जाएगा और इसके बाद खाना भी खाएंगे, खिलाएंगे हम। और वाकई में मैंने उसको बुक करवाया, उनका मोशन बंद हो गया। उनको पहले हमने नारियल पानी मंगवा के पिलवाया, एंड देन सिर्फ कलर लगा के ही वो फुल क्योर हो गई लेडी। और एक ही दिन में ट्रीटमेंट किया उसके लिए। फिर मैंने बोल दिया कि 2 दिन मैं नहीं आता हूँ, 2 दिन आप इनको खाना वाना अच्छा से खिलाओ ताकि शरीर में कुछ जान आए। शरीर में से तो सब कुछ निकल चुका था उस 4-5 घंटे के अंदर में। 5 घंटे के अंदर में शरीर एक तो दुबला पतला शरीर, डायबिटिक की पुरानी पेशेंट, मसल्स नाम की बॉडी में जरा भी कोई चीज नहीं है, सारे डेड मसल्स हो चुके थे। तो कलर के थ्रू ट्रीटमेंट किया। और बाद में फिर जो है हमारा अलग टेक्निक है जो टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जिसके दम पे हमने फिर वो उनके सारे जो सिस्टम्स हैं उनको खोला। और अभी लगभग 30 से 40% का रिकवरी हो चुकी है विथ इन 7 डेज। 2 डेज तो हमने उसका ट्रीटमेंट किया, आपका पेट वाले का। उसके बाद 2 दिन छोड़ दिया कि अब खाना पीना खिलाओ। उस खाना पीना खाने के बाद देन हमने 7 दिन दिया है, जिससे उनको 35 to 40% का रिलीफ हो चुका है। एंड 8-10 थेरेपी देने के बाद बेड रिडन पेशेंट एकदम से लगभग ठीक हो जाएगा। हाँ फ्लोरना जी, आप बोलो। थैंक यू, हो गया। एक सेकेंड, ये पूछना था, आप जून में बॉम्बे में कब दे आ रहे हैं? क्योंकि मैं जून 21 आऊंगी वापस, तो उसके बाद ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में रहेगा ना, पता कोशिश करेंगे 21 के बाद ही आए।
हाँ ठीक है, थैंक यू। फ्लोरिना जी, आपने कुछ पूछना है? मैम आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, क्या चक्कर है? माइक का क्या प्रॉब्लम है? तो लैपटॉप का माइक लग रहा है गड़बड़ हो गया आपका, फोन का इसका कुछ कभी साउंड नहीं आ रहा है। जाने दीजिए, अभी बाद में पूछ लीजिएगा, छोड़िए। तो ठीक है, शीतल जी आपने क्लास कभी नहीं किया, आपने वीडियोस वगैरह देखे कि नहीं? वो एक्चुअली मेरा बच्चा है सर, सो मैं अटेंड नहीं कर पाई। क्लास नहीं किया, वीडियो वगैरह देख सकते हैं ना। हाँ बाद में देखूंगी सर, आज ही अटेंड की मैं इतने दिन में, और हाँ? रिकॉर्डेड है करके। हाँ सर फर्स्ट क्लास अटेंड की, बाद में अभी अटेंड की। अच्छा, आपने वो ऐप इंस्टॉल कर रखा है कि नहीं? हाँ इंस्टॉल कर दी सर, कर दी सर। तो ऐप इंस्टॉल अगर आपने कर रखा है, अच्छा एक मिनट, आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है? कलर थेरेपी सर। हाँ कलर थेरेपी, ठीक है, तो ये कलर थेरेपी का ही बैच है। तो एक भी वीडियो नहीं देखा अभी तक? मेरे को कब की टाइम खत्म हो नहीं मिला चुकी है? सर, चलो, एक्चुअली टाइम नहीं मिला सर, तब क्या मेरा फिर लड़का है बात 4 है। साल का, ओके, चलो अपना टाइम निकाल के देख लीजिएगा। और फैमिली भी है ना सर, तो अटेंड नहीं कर ओके पाई। ओके, चलो जाने दीजिए, अपना देखते रहिएगा। पर आपका क्लासेस बहुत अच्छा है सर। ओके थैंक्स। ओके, तो फिर आज का सीजन समाप्त करें? थैंक यू सर। और सर आपसे किससे कलर थेरेपी सीखे हैं? सर आप किससे कलर थेरेपी सीखे हैं? अरे वाह मैडम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जी, हम किसी से एक्स्ट्रा नहीं सीखे हैं, जो नॉर्मल सबने सिखाया बुक्स में वही सीखे हैं। लेकिन जो मेन चीज हमें मिली है, जो मेन चीज मुझे सीख आई है, वो उनको मैंने देखा भी नहीं है। सच बताऊं तो उन सर को मैंने देखा नहीं है जिससे मुझे सही मायने में ज्ञान मिला। मैंने बहुत से टीचर से ज्ञान लिया, लेकिन अंदर तक झिझोरा जिसने ऐसे एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में क्वेश्चंस किया था उस व्यक्ति ने कि भाई आप लोग इलाज कैसे करते हो, आप लोग इलाज कैसे करते हो। तो ग्रुप के जितने भी लोग थे उन्होंने उनसे सबसे क्वेश्चंस किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि ये लोग जो आप लोग डिग्री लेके बैठे हो एमडी एक्यू करके, ये सब फॉल्स है। उनकी इस बात को सुन के सब के सब चिढ़ गए, पूरे ग्रुप एकदम से उनके खिलाफ हो गया, उस व्यक्ति के खिलाफ, कि हम लोग ने जो सीखा है, हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं, हमारे टीचर ने सीखा है, कुछ नहीं सीखा है। सिर्फ मैं बोला, सिर्फ एक बात तो उस ग्रुप के अंदर में मैं था जिसने बोला कि ठीक है, हमने भी बोला कि इलाज जो हम करते हैं हम बुक्स देखते हैं, बुक्स से देख के अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर ने वहां पे एक बात बोला, पूछा कि मान लो ठीक है आप लोग बुक्स से देख के ट्रीटमेंट कर लेते हो, कल को कोई नया बीमारी आएगी तब आप क्या करोगे? तब बुक्स में तो बीमारी का इलाज नहीं लिखा रहेगा, तब आप क्या करोगे? बोला हाँ बात तो ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अभी मान लो एक बीमारी आई हुई है स्वाइन फ्लू, उन दिनों की बात है, स्वाइन फ्लू सेकंड उसका टर्म्स आया हुआ था, स्वाइन फ्लू। अब इस स्वाइन फ्लू का तो कहीं किसी बुक्स में नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई इसका इलाज नहीं है, इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे स्वाइन फ्लू का? सभी लोग अपना अपना वो दो। मैं सर का नाम क्या है, सर का नाम तो मुझे खुद नहीं याद है, अब बहुत पुरानी बात है। इतना है कि चौधरी करके थे, उनका चौधरी टाइटल था, और वो बंदा सुजोग पढ़ के आया था वहां से, कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान से वो सुजोग पढ़ कर आए थे, उन्होंने क्वेश्चंस किया था। तो खैर, और वही जो दिल्ली में मैंने बताया कि दिल्ली में भी हमें बाद में पता चला था, तो दिल्ली में यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, 30 रुपए लेते थे और उनको एक अंगूठी पहना देते थे, अंगूठी
बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट करते थे वो। तो दैट्स, और उसको बाद में उसको 21,100 का भेज देते थे, 2100 रुपए का वो सेल कर देते थे, और उसमें लागत आती थी मुश्किल से 10 रुपए की। मान लो थोड़ा और भी एक्स्ट्रा होगा, कास्ट होगा, तो 20 रुपए कॉस्टिंग पड़ता था, और 2100 का वो सेल करते थे। खैर वो जाने दीजिए। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस किया कि ये जो स्वाइन फ्लू है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो बोले पहले लक्षण देखना होता है, लक्षण देख के ट्रीटमेंट करना होता है। तो मैंने ना एक पेशेंट का मतलब खुद ही ट्रीटमेंट कर रखा था, अपने घर में ही शायद कर रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने लिख के बोला कि मैं ऐसे ऐसे करेंगे ट्रीटमेंट, बाकी उन्होंने भी अपना भेजा, तो सबका फेल कर दिया। खाली मेरे वाले में लिखा कि सतीश जी आप उसके करीब पहुंच रहे हो, पूरा क्लियर नहीं। वो बोले कि आप नियर अबाउट पहुंच रहे हो, बाकी लोग का तो सब गलत है। उन्होंने जस्ट एक बात बोला कि भाई अभी एक्यूपंक्चर्स में इतने सारे पॉइंट लगा देते हैं, इतने सारे पॉइंट्स लगा देते हैं लोग बिना समझे बुझे। बस क्या है कि प्रोटोकॉल बुक्स में लिखा हुआ है। तो बोलते हैं कि देखो डॉक्टर भी दो तरह के होते हैं। उन्होंने बोला डॉक्टर आप देखोगे आपके नियर अबाउट में एलोपैथी के डॉक्टर दो तरह के मिलेंगे, एक आपके गांव में या आपके कस्बे के अंदर में बैठा हुआ है, 50-60 रुपया लेता है और मेडिसिन पैक करके दे देता है खुद से ही, और पूरे गरीब लोग ज्यादातर वहीं से ही चल रहे हैं। 50-60 रुपए में आपको 3-4-5 कैप्सूल्स या टैबलेट्स रहेंगे वो डाल के दे देता है। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो सिर्फ फीस लेता है, उसका फीस मिनिमम 500 to 1000 रुपीज है, और उसके बाद वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा और जाके बाहर से खरीदो। अभी आप मुझको ये बताओ कि दोनों डॉक्टर में बड़े डॉक्टर कौन सा है? आप लोग भी बताओ, कोई आंसर दो। दो तरह डॉक्टर बताया मैंने, एक डॉक्टर आपके नियर अबाउट में है, और एक जो है थोड़ा दूर भी बैठा हुआ है, उसके पास चल के जाते हैं, और वो दवाई भी नहीं दिया, खाली लिख के दे दिया कि आप जाके ये दवा ले लो, और वो दवा भी 500-1000 रुपए के आसपास दवा भी बैठेगा। जबकि नियर अबाउट में डॉक्टर है वो 550 रुपया में हमको पूरा दवाई दे के ठीक करके भेज देगा। ऐसा 3 खुराक दे देगा, सुबह से लेके शाम तक खाओ अब ठीक हो जाओ। तो अभी डॉक्टर कौन सा अच्छा, ये पूछा उन्होंने। ऑब्वियसली कि वो जो 500 या 1000 रुपया ले रहा है खाली प्रिस्क्राइब कर दे रहा है। बोले कि जो नियर अबाउट आपका डॉक्टर है, आपने बोला कि मेरे को कफ है, पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, फीवर है, तो वोमिटिंग के लिए अलग दे दिया, फीवर के लिए अलग दे दिया, पेट दर्द का दे दिया, यानी कि जो जो आपने बोला सबके लिए 1-2 करके दे दिया, फिर उसमें डाल दिया उसने। बोले कि खाओ ठीक हो जाओ। अभी जो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो क्या करता है, पहले समझने का प्रयास करता है कि किस रीजन से हुआ, इसके पीछे कौन सा वायरस हो सकता है या कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो चल के एक एंटीबायोटिक देगा, लिख देगा, उसके साथ में गैस की गोली लगा देगा सपोर्टिंग, एंड देन एक मल्टीविटामिन दे के इस तरीके से एक सपोर्टिंग बैलेंस बना के आपको देगा। लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए पकड़ेगा, पहले कोशिश करेगा कि इनको यही प्रॉब्लम हो सकती है, वो दिमाग लगा के, यानी कि वो दवा कम देता है, 3 से 4 मेडिसिन देगा, जबकि वो क्या किया था, वो 5-6-7 मेडिसिन मिला के आपको दे दिया था। तो बेस्ट डॉक्टर कौन? तो ये उन्होंने समझाया कि पहले डायग्नोज मेन चीज होती है, डायग्नोज कर लेने के बाद जिसने आपको डायग्नोज समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो कलर थेरेपी, अब उसके लिए डायग्नोज का सिस्टम उन 5 एलिमेंट से बताया। पढ़ाई में हर कोई, जब भी हम लोग एक्यूपंक्चर वगैरह पढ़ने जाएंगे वहां पे भी ये पढ़ाया जाता है मैम। हाँ, वुड क्रिएट फायर, फायर क्रिएट आपका अर्थ, अर्थ क्रिएट मेटल, मेटल क्रिएट वाटर, ये हर जगह ही पढ़ाया जाता है, और उसके कलर्स भी पढ़ाए जाते हैं, हर चार्ट में मौजूद है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है। सभी जाते हैं कि LU5 से ये पॉइंट लगाने से ठीक हो जाएगा, LU9 पे ये पॉइंट लगाएंगे ठीक होगा,
LI1 पे ये पॉइंट लगाएंगे ये ठीक होगा, TW2 पे ये पॉइंट लगाएंगे तो ठीक होगा। मतलब है ना, पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास जल्दी कोई करता नहीं है। और फिर वही बुक देखते, बुक में बोला है कि ये है डायबिटीज है तो उसके लिए ये पॉइंट है, वो ठोक दो, बात खत्म। उनके समझ, उन्हें ट्रीटमेंट भी कर दिया, उनको समझ में नहीं आया कि भाई क्यों लगाया वो पॉइंट। अभी देखा समथिंग, एक डॉक्टर उठा के दे दिया कि भाई वो डॉक्टर ने उसको ऐसा मेडिसिन दिया था, हम भी उसको दे देते हैं, काम खत्म। लेकिन किसी की बॉडी पे वो एंटीबायोटिक सूट करेगा, किसी पे नहीं करेगा। तो वो देखना पड़ता है। जो डॉक्टर की पढ़ाई के अंदर में मेनली तो यही एंटीबायोटिक्स, यानी कि जहर से भी दवाइयां बनती है। कोई भी एंटीबायोटिक हाई डोज है वो अपनी बॉडी के सेल को नुकसान पहुंचा देगी। तो इसलिए कई एंटीबायोटिक्स जो है आपको जल्दी विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर को उसके अंदर की जो मेडिसिन पड़ी हुई है उसके अंदर में कितना हार्मफुल है, कितना बेनिफिशियल है, उसकी पता है, तभी वो प्रिस्क्राइब करता है, उसको उसकी जानकारी है। लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो कल कॉपी मार देंगे, उस डॉक्टर ने उसको दिया था हम भी उसको लिख देते हैं। तो किसी पे काम करेगा, किसी पे नहीं करेगा, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, कोई मायने रखता। तो हमारा भी जो यहाँ पे मैंने जो किया है, इस पे गहन रिसर्च किया है, जो रिजल्ट पाए हैं उसके आधार पे, नॉट ओनली फॉर कॉपी पेस्ट। मेरा जो चीज होता है कि किताब में लिखा है, ठीक है, किताब में दे दिया, अब हम उसको आजमा के देखेंगे, अगर उसमें रिजल्ट है तब मेरे लिए वो ठीक है, और मतलब रिजल्ट नहीं है तो फिर कोई मायने नहीं रखता। राइट। तो अभी वो मेरा 19 तारीख से क्या बोलते हैं, कल ही तो 19 तारीख है, कल एनर्जी फ्लो थेरेपी का सेमिनार रहेगा, उसमें ज्वाइन हुई। और एक बात और आ रही है कि क्लास जो 21 से होने वाला था वो संभव तो लेट होगा, 21 को नहीं हो पाएगा। उसके पीछे का एक रीजन आ गया है। एक दिक्कत ये आ गई है कि अभी 21 को ना हो के आगे जाके एक हफ्ते के बाद होगा। इसमें एक अड़चन आ गई है। जिन लोगों ने इनरोल कर लिया उन लोगों को बता देता हूँ कि एक अड़चन आ गई है। 9th में तक खत्म होना चाहिए कैसे भी। हाँ वो हो जाएगा, 9 में से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं 10th में सुबह निकल जाऊंगी तो 9th में तक हूँ खाली। नहीं वो हो जाएगा, 9 में से पहले हो जाएगा। तो वीडियोस उसमें आ जाएंगे, 30 को शायद स्टार्ट होगा। और जो बातें चल, मतलब रीजन किस लिए हुआ कि एक स्टूडेंट है जो अवेलेबल नहीं है, और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी खास स्टूडेंट है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो जिस, अभी मुझे मालूम नहीं था, 12 तारीख को जब मैंने किया था तभी उन्होंने मेरे को वहां पे बोला कि इसको थोड़ा सा पीछे कीजिए। तो फिर वो इसीलिए 19 तारीख वाली बात आई थी। तो जब मैंने अभी उसका पीछे का रीजन क्या था मुझे मालूम नहीं था, अभी मैंने पता किया तब उन्होंने मेन रीजन बताया कि आपने क्यों 19 तारीख को करवाया था। उन्होंने बोला कि उस क्लास के लिए हमारी एक स्टूडेंट है, वो जब रहेगी तभी वो क्लास कीजिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा ऐसा। अब चूंकि हमने, वही एक के चलते पूरे क्लास को लेट करेंगे, ये तो सही नहीं है सर मैं समझ रहा हूँ वो तो दिक्कत हो रही है, लेकिन देखो ऑर्गेनाइजर ने किया हुआ है तो उसका एक खामियाजा भाई, अब अपने हम अगर कमी अपने तरफ से हो रही है तो उसका खामियाजा भी हम ही भुगतेंगे। तो हमने सोचा है 21 तारीख से, बेशक हम ये क्लास न करा पाए, हम 30 तारीख से कराएंगे, लेकिन उन स्टूडेंट को हम, वो हमारा जो रबर बैंड थेरेपी है वो क्लास करवाएंगे। रबर बैंड थेरेपी की क्लास इन लोगों को फ्री दी जाएगी कि जो लोग उस बीच में अपना उसको देख के टाइम पास कर लें। और एक दो बैच हमारा जो है, एक दो वीडियोस हम उसमें भी दे देंगे जो कि इससे कंसीडर भी रहेगी। लाइक मेरा ऑल इन वन कोर्स का वीडियोस होगा, उसकी कुछ वीडियोस मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें डाल दूंगा ऐप के अंदर में, ताकि आप लोग उसको भी देख सकोगे।
तो एक बेनिफिट और हो जाएगी इसमें, मान लो लेट होने से आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगी, जिन लोगों ने इसको इनरोल किया है उन्हें एक में 2 चीज मिल जाएगी, एक ही क्लास के अंदर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएगा। ये हमने डिसीजन लिया, भी पक्का नहीं है, अगर 21 तारीख को ही स्टार्ट हो जाती है तो फिर तो उसकी देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी जो मुझे डाउट लग रहा है कि उन्होंने, जो मैं बोला हूँ कि भाई उसको बाद में देख ले, जो कहते नहीं उसको सीखना जरूरी है तो आ जाएगी तभी आप करो। और जो ऑर्गेनाइजर है, आप लोग देखा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से टीचर्स ला के प्लेटफॉर्म के अंदर में लोगों को दे रहे हैं। ईएच के कितने बड़े टीचर दिया उन्होंने, अब लोग क्या नाम है, पाटीदार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैरोपैटिक भी अच्छा करवा रहे हैं हमारे, क्या नाम है, मैं भी उनसे सीखने गया क्योंकि मुझे तो 40 के आसपास थेरेपी आती थी, उन्होंने कहा कि 50 ट्रिक्स में सिखाऊंगा, तो मैं भी सीखने गया, देखा कि हाँ सिखाने का तरीका उनका ठीक ठाक है। नाम क्या है, धर्मेंद्र जी, तो अच्छे टीचर्स दे रहे हैं, आप लोग उसको भी सीख सकते हैं। ठीक है जी, सभी को मेरा राम नाम। आज की क्लास समाप्त करते हैं। फीडबैक जाके अपने हिसाब से ग्रुप में डाल दीजिएगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ना? ओके ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर जी, बाय। फीडबैक जाके ग्रुप में डाल सकते हैं आप लोग।